हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसको मैं इतना ब्रीफली समझाऊंगा और काफ़ी इजी वे में समझाऊंगा कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें टोटल 4 टॉपिक हैं। पहला है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और स्क्यूज मैट्रिक्स और चौथा है हमारे पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत ही ब्रीफली मैं आपको इतना समझाऊंगा कि थोड़ी सी भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसको करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक आपका मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में होता है आपका A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, सेम 21, 22, 23 डॉट 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 2n। सो वन ये कहाँ तक जाता है आपका M1 और ये आपका M2 और ये M3 और आखिरी क्या जाता है Mn। M क्या है यहाँ पे आपका रो और n क्या है यहाँ पे कॉलम। चलिए इसमें पहला टॉपिक देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला आपका रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स विद ओनली वन रो एंड प्लूरल कॉलम, एक रो होता है और जहाँ कॉलम बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा आपके पास A11, A12 डॉट 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 A1n। तो देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 देखा होगा आपने, सीधा 1 है और n n आपका 1 से लेके n तक है। ठीक है, तो ये आपका 1 इंटू n होगा। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि यहाँ पे आपका जो रो है ये पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। तो रो सिंगल है यहाँ पे, जैसे एग्जांपल में दे रखा 5 7 9, तो ये हमारा क्या आपका रो मैट्रिक्स है। दूसरा आता है यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का डिफाइन कर लेते हैं, क्या लिखा है? अ मैट्रिक्स विद द ओनली वन कॉलम एंड प्लूरल रो, जहाँ रो बहुत ज़्यादा होते हैं कॉलम एक ही होता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे A11, A21 डॉट 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 Amn, M1। तो यहाँ देखिए कॉलम की जगह पे यहाँ पे 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो आप कॉलम में भी लिख सकते हो 2 4 7 कुछ भी, तो इसे कॉलम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। आगे देखते हैं आपका नल मैट्रिक्स कह लो, वॉइड मैट्रिक्स कह लो, एम्प्टी मैट्रिक्स कह लो या जीरो मैट्रिक्स कह लो, सब एक ही है। तो कुछ ऐसे हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो एग्जांपल कुछ दे रखा है 0 0, रो में भी दे रखा, कॉलम में भी दे रखा है, स्क्वायर में भी दे रखा है आपका। फिर इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स? क्या है? अ मैट्रिक्स दैट हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आपका यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये भी आपका स्क्वायर है। यहाँ देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, या 3 इंटू 3 के फॉर्म में है, तो ये भी क्या है? स्क्वायर है, एग्जाम्पल के तौर पर। फिर आता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, जिसमें क्या डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल ये क्या होते हैं? हमारे 1 होते हैं। अब डायगोनल देखो ये भी है और ये भी है, तो ये हमारे डायगोनल पॉजिटिव होते हैं। जैसे 1 1 है, ये आपका 2 2 है, 3 3 है, इसलिए वाला डायगोनल यहाँ पे लिखा भी है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑफ दीज 0 इज कॉल्ड अ आइडेंटिकल मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। फिर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में क्या होता है? डायगोनल में कुछ ना कुछ नंबर होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, उसे डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं सेम होते हैं, सेम, चाहे वो आपका ऐसे हो चाहे आपका ऐसे हो। ठीक है, ये आपका सेम होते हैं, इसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे 7 मैट्रिक्स थे। अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, बट कुछ कुछ एग्जांपल इतना करवा दूंगा कि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम सारी एक्सरसाइज में होगी नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपका, ये देखिए ए हमारे पास गिवन है, कुछ रो 3 रो दे रखी हैं और 4 कॉलम दे रखे हैं आपका। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स, तो ये पूछा है ऑर्डर किस ऑर्डर में मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ पे कितने रो हैं, पहले रो बताते हैं फिर कॉलम बताते हैं। तो यहाँ कितने रो हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो, कॉलम 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका कितने हैं? आपका 3 रो है और 4 कॉलम है, तो ये आपके क्या बोलेंगे? 3 क्रॉस 4। इसे 3 इंटू 4 भी बोलेंगे, बट बहुत टीचर गलत बोलते हैं। इसे क्या है? 3 इंटू 4 के फॉर्म में आपका द नंबर ऑफ एलिमेंट कितने यहाँ पे? तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो या ऐसे भी कर दो, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, या ऐसे काउंट भी कर लो तो भी 12 होंगे हमारे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन में लिखा है राइट अ एलिमेंट, इनके बताने नाम की आपका A11 क्या है, सॉरी 1 2 क्या है, 2 5 क्या है, 2 6 क्या है, 3 4 क्या है। तो देखिए आपका यहाँ पे A12 मतलब देखिए आपको फर्स्ट देखना है, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो आपका फर्स्ट रो में जो आपका फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, तो क्या आपका ये 3 है। सेम आपका 2 4 मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो आपका जो बस ये देखना है सेकंड रो, तो सेकंड रो है और फोर्थ कॉलम, तो ये कौन सा आपका 9 आ गया। सेम 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ गया? आपका 1 आ गया। फिर आपका क्या है? 3 4, तो 3 4 मतलब थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो पहला रो बोलते हैं, रो और फोर्थ कॉलम, तो क्या आ गया? 17, तो ये आपका आंसर ऐसे आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 के फॉर्म में, 2 इंटू मतलब ये आपके दो रो और 2 कॉलम, तो ये 4 वैल्यू आ रही है, दिखाई दे रहा होगा आपको।
तो पहली आपको पता है ये 1 1 से स्टार्ट होती है, दूसरी आपकी 2 1 से स्टार्ट होती है। मतलब कह सकते हैं 11 12 13 14 अगर शॉर्ट फॉर्म में ट्रिकली समझना है तो यहाँ से 21 से स्टार्ट होगा, तीसरा 31 से स्टार्ट होगा, ऐसे भी कर सकते हो। बट मैट्रिक्स की लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं A11 A12, ठीक है, A13 ऐसे सो वन आता रहेगा आपका, फिर आता है 21 22 सो वन। यहाँ देखते हैं आपका, अब मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल का स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ 2 × 2 का मैट्रिक्स निकालना है, यानी कि A11 A12 A21 A22, ये 4 वैल्यू निकालनी है। तो 1 1 मतलब आई क्या है 1 और जे क्या है 1। देखिए मैंने एरो समझा भी रखा है, आई क्या है 1 जे क्या है 1। तो आई की जगह 1 1 पुट कर दो, तो 1 + 1 का होल का स्क्वायर 4, ये 2 से कट जाएगा। फिर आपका 1 2 मतलब आई क्या है 1 और जे क्या है 2, तो जहाँ आई जे है वहाँ पुट कर दो, तो ये आपका 3 का 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 9/2। फिर अगेन 2 1, तो आई क्या है 2 और जे क्या है 1, तो 2 + 1 का होल का स्क्वायर 9/2। फिर 2 2, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 = 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया आपका 22 के फॉर्म में, जिसमें 2 रो 2 कॉलम है। वैसे ही मान लीजिए अगर आई जे ऐसे बोल देगा 1/2 मॉडलस है, मॉडलस मतलब ध्यान दीजिए जो नेगेटिव आता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है। तो उसमें जो भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए 3 × 4 के बोल देगा तो 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। तो ये आपकी कुछ 12 वैल्यू निकालनी है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 23 24 31 32 33 34, ये सब वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। तो जैसे कि मान ये 1 1 निकालेंगे, तो 1 1 निकालेंगे तो आपका I1 और J1 तो पुट करके निकालेंगे। अगर बाई चांस वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इस मॉडल्स की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि मान लीजिए आपका A और B दे रखा है आपके पास, तो इसमें आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा A + B 5A - 2B A × B, ये सब निकालने के लिए बोल सकता है आपका। तो A + B मतलब A को B से प्लस करना है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट है इसके फर्स्ट से प्लस होगा, इसका सेकंड वाला सेकंड से प्लस होगा, थर्ड वाला थर्ड से और फोर्थ वाला फोर्थ से, मतलब 1 1 1 1 से ही प्लस होगा, 1 2 1 2 से प्लस होगा। तो ऐसे हम प्लस करके इसको निकाल लेंगे। अब आते हैं 5A - 2B, तो 5 को पहले A से मल्टीप्लाई करो और 2 को B से, तो कुछ वैल्यू ही आएगी। फिर वही आप माइनस करना तो माइनस कर दीजिए, प्लस होता तो प्लस कर देते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आपका रूट टू कॉलम मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें रूट टू कॉलम करते हैं। देखिए आपका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मेरी उंगली कहाँ जा रहा है, ये वाली उंगली को ऐसे उठा के ऐसे ले जाओगे ना, तो जिसके ऊपर जाएगा उसे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे कुछ आपका उल्टा हुआ लेटा हुआ L बनाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 को 5 से और 4 को 4 से, तो 2 5 2 × 5 4 × 4। सेम आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 को 2 से और 4 को 3 से, कुछ ऐसा आया। तो ये फर्स्ट रो निकल जाएगा। फिर सेकंड रो के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कुछ आपका ये निकल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो कुछ वैल्यू ये आ जाएगी। देखिए इसको आसान तरीका समझने का कि आपस में कौन सा मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इस वाले का रो इंटू कॉलम, इस अगले वाले का रो इंटू कॉलम, बीच में क्वेश्चन डाल दीजिए। तो इसका कॉलम इसके रो को इक्वल आना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा। जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो ऐसे बन के आएगी 2 × 2 के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ देखिए आपका ये 1 2 माइनस, मतलब ये आपका 2 × 2 के फॉर्म में है। ये आपका कितने रो हैं, 2 रो और 3 कॉलम है, तो ये आपका 2 × 3 के फॉर्म में है। तो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो नई मैट्रिक्स आएगी किस फॉर्म में आएगी, 2 × 3 के फॉर्म में। सो अगर मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा हो, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल देंगे, तो ये आपका 3 × 1 के फॉर्म में, ये आपका 1 × 3 के फॉर्म में। तो 1 1 आपस में इक्वल है, तो नई मैट्रिक्स 3 × 3 के फॉर्म में आएगी। ठीक है, इसको मैं एक्सरसाइज में और भी ब्रीफली समझा दूंगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, कुछ इसके ट्रिक्स, कुछ वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आपका ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है, A + B का होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज होता है। K टेंड्स टू कांस्टेंट, A का होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू K कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और A का ट्रांसपोज हो जाएगा। A × B का होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू कहते हैं B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, मतलब यहाँ रिवर्सल लॉ होल्ड होता है। कह सकते हैं कि एवरी मैट्रिक्स ए कैन बी दियर राइट एज अ सम ऑफ दियर मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। जैसे कि मान लीजिए आपका ये इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स। वैसे एक्चुअल में फॉर्मूला होता है A = A का ट्रांसपोज सिमेट्रिक का। अगर मान लो उसका ट्रांसपोज करते हो तो A के इक्वल ही आएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है, अगर A का ट्रांसपोज करते हो उसमें साइन चेंज करते हो तो दोनों आपस में इक्वल आएंगे, तो वो क्या होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं।
फाइंड अ ट्रांसपोज। जैसे कि मान लीजिए ये दे रखा है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रो है कॉलम हो जाता है। जैसे कि आपका फर्स्ट जो कॉलम मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब जो लेटा है उसे खड़ा कर देते हैं। या आपका जैसे कि आपका बी वाला देख लीजिए, आपका ये जो आपका फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसमें देख लीजिए आपका जो फर्स्ट रो था उसे हम फर्स्ट कॉलम कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर देंगे। तो ये आपका कुछ ट्रांसपोज था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ ट्रिक है। अभी बच्चे ट्रिक समझ लेंगे ना तो ऑपरेशन लगाने में कुछ थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन कह लो या अप्लाइंग कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, जैसे 2 × 2 का ट्रिक क्या है, तो ये आपकी ऑपरेशन है। ऑपरेशन जैसे कि आपको पहला ऑपरेशन लगाना है, देखिए इसमें मैक्सिमम 4 ऑपरेशन लगाना है। अगर ऑलरेडी 1 है तो ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो पहला ऑपरेशन लगा के आपको 1 लाना है, दूसरा ऑपरेशन लगा के आपको 0 लाना है, तीसरा ऑपरेशन लगा के आपको 1 लाना है, चौथा ऑपरेशन लगा के आपको 0 लाना है। तो ये 4 ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी आपका 1 है या 0 है तो आपको ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 4 ऑपरेशन है। वैसे 3 × 3 के फॉर्म में क्या ऑपरेशन है आपका, पहला ऑपरेशन लगा के आपका 1 लाना है, दूसरा और तीसरा ऑपरेशन एक साथ भी लगा सकते हो या अलग अलग भी लगा सकते हो, लगा के 0 लाना है, फिर चौथा ऑपरेशन लगा के आपको 1 लाना है, पाँचवा छठा एक साथ भी लगा सकते हो, 20 वैल्यू 4 को मतलब ये इसको लेके। ठीक है, तो इनको 0 कर देना, फिर 7 ऑपरेशन ये लगाना है और 8 9 कोई भी लगा सकते हो पहले या एक साथ भी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग करोगे तो मुझे नहीं लगता थोड़ी सी भी आपको दिक्कत होगी। चलिए एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लीजिए आपका ए दे रखा है 2 1 1 1। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ए इक्वल्स टू आई ए, आई इंटू ए। तो ए क्या था, ये, और ये आपका आई ये था, और ए इंटू यहाँ डाल देंगे। अब क्या करना है कि इसमें ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि इसको आई के फॉर्म में करना है, और इसकी वजह से जो भी इसमें चेंज होगा वो आपका ए इनवर्स कहलाएगा। चलिए अब देखिए, इसमें पहला टॉपिक आपको इसको 1 करना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। 1 ला क्या ला, पहला ऑपरेशन लगा क्या लाना है, 1 लाना है। तो इसमें इस 2 को 1 लाना, तो अप्लाइंग कर देंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो ये R1 को माइनस कर देंगे R2 से। तो देखिए अगर माइनस करोगे तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0। देखिए जो जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हो, जैसे कि R2 में ऑपरेशन नहीं लगा रहे हो तो R2 को जो R2 इसे बोलेंगे पूरे को। ठीक है, तो इसे एज इट इज लिख देना आप लोग, कंफ्यूज ना होने के लिए। फिर इसमें से ये माइनस किया तो ये आ गया, इसमें से ये माइनस किया तो 0 आ गया, 1 में से 0 गया तो 1 ही रहेगा, और 0 में से 1 गया तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला ऑपरेशन लगा के 1 आ गया, दूसरा ऑपरेशन लगा क्या करना है आपको, 0 करना है। तो दूसरा ऑपरेशन लगा, देखिए हमें सिर्फ ऑपरेशन लगाना, ऑपरेशन लगाने की वजह से जो इसमें इफेक्ट आएगा, क्योंकि देखिए जैसे रो में लगाओगे ऑपरेशन तो यहाँ लगाओगे तो इस पूरे में इफेक्ट करेगा। ठीक है, डन। तो इसको आइडेंटिकल फॉर्म में करना है, इसकी वजह से इसमें जो भी चेंज होगा वो आपका आंसर होगा। अब देखिए दूसरा ऑपरेशन इसको 0 लाना है, तो हम क्या कर देंगे, ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, इसमें से तो 0 आ जाएगा। तो अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस R1। तो 1 में से देखिए अब क्या करना, R2 में ऑपरेशन लगाया तो R1 को ऐसे लिख दो। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करो 0, ये तो वैसे ही रहेगा आपका कि 1 में से 0 का तो 1 ही रहेगा आपका, 0 में से 1 गया तो -1 आ जाएगा, और ये 1 में से -1 एक और गया तो -1 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि आइडेंटिकल के फॉर्म में आ गया, मतलब आइडेंटिकल आई के फॉर्म में, और ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाए तो डिवाइड हो जाएगा। किसी के पास कुछ नहीं होती तो 1 होता है, इसको ऊपर ले जाओ तो ए इनवर्स होगा, और यही आपका आंसर होगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।